प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इस महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान पर्व पर हुए हादसे के बाद शनिवार को महाकुंभ नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा अफसरों से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्नानार्थियों से भी व्यवस्था की बाबत जानकारी ली। मुख्यमंत्री प्रयागराज में 8 घंटे से अधिक समय तक रहे। सुबह करीबन 11 बजे अरहल में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वह सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अफसरों से घटनाक्रम की जानकारी ली। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटना के साथ राहत कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। अफसरों का दावा था कि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण करके सभी बैरिकेडिंग वाले स्थानों को भी देखा। निर्देश दिया कि किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वसंत पंचमी स्नान के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया तथा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने घायलों से अस्पताल में मिलकर उनसे बातचीत भी की है। बहरहाल संगम नोच पर हुए हादसे वाले स्थान के निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्नानार्थियों से भी बात की है। इस दौरान उन्होंने स्नानार्थियों से व्यवस्था की बाबत जानकारी ली। वार्ता के दौरान मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री काफी भावुक भी रहे। मुख्यमंत्री संगम पहुंचे तो बैरिकेडिंग के चारों तरफ बड़ी संख्या में स्नानार्थी मौजूद रहे। लोग मुख्यमंत्री के समर्थन में लगातार नारेबाजी भी कर रहे थे। बैरिकेडिंग के भीतर से मुख्यमंत्री ने स्नानार्थियों से व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान लोगों ने ज्यादा दूर पैदल चलने तथा जगह जगह बैरिकेडिंग किए जाने का मुद्दा उठाया। छपरा के अंशुमन, मध्य प्रदेश के रविंद्र नायक आदि का कहना है कि नैनी से ही पैदल आ रहे हैं। रितेश मौर्य, गाजीपुर रोहित भर आदि ने व्यवस्था पर संतोष जताया। वहीं गाजीपुर के कुछ लोगों ने नजदीक जाकर बात रखने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। उनकी भी शिकायत रही कि काफी पैदल चलाया जा रहा है। शनिवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या पर स्नान पर्व पर हुए हादसे को लेकर काफी संवेदनशील दिखे। घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही स्वरूप रानी अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। उन्होंने मेले का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसी क्रम में उन्होंने बैठक कर वसंत पंचमी स्नान की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अरहल में उतरने से पहले हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र का निरीक्षण किए हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज को जोड़ने वाले हर मार्ग पर स्नानार्थियों का रेला उमड़ा था। ऐसे में हवाई सर्वे के दौरान मुख्यमंत्री का मेला क्षेत्र और संगम अलावा इन मार्गों पर भी विशेष जोर रहा है। इस दौरान उन्होंने अफसरों से वसंत पंचमी स्नान पर्व को लेकर होने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया, साथ ही कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाईवे तथा शहर के मार्ग पर कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। उन्होंने पार्किंग स्थलों के अलावा प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए किए जाने वाले इंतजाम के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने लगातार बसें चलाने के साथ श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री आईसीसी में बैठक कर वसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे की छाया भी दिखी। मुख्यमंत्री तथा अन्य अफसरों का पूरा फोकस इस पर रहा कि वसंत पर स्नानार्थी ऐसा सुखद अनुभव लेकर जाएं कि मौनी पर लगा दाग भी छूट जाए। बैठक में मौनी पर हुए हादसे के कारणों तथा उसके सबक लेते हुए किए गए इंतजामों पर विशेष तौर पर चर्चा हुई है। मेलाधिकारी तथा अन्य अफसरों ने यातायात, डाइवर्जन, होल्डिंग एरिया, जोनल प्लान, वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने अखाड़ों के अमृत स्नान की तैयारी के बारे में भी जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि वसंत पंचमी अमृत स्नान पर किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।